हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कंपटीशन में आते हैं और साथ ही साथ हम लोग इन्हीं एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इन एग्जाम्स में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप सिंपली एच साई इज इक्वल टू ई साई याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है। हैमिल्टोनियन होता है एच और ई होता है टोटल एनर्जी। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए हैमिल्टोनियन जो होता है वो आपको पता है वो होता है पी स्क्वायर बाई टू एम, मतलब टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये हो गया आपका और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो ये होता है हैमिल्टोनियन। अब हम मोमेंटम ऑपरेटर को जानते हैं, ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है माइनस आई एच का डेल बाई डेल एक्स, अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे पुट करिए श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम, यहाँ पे टू एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम साई रखेंगे क्योंकि साई ऑपरेट हो रहा है, और वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए आपको ये रखना है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर रखना है, साई रखना है, प्लस वी साई रखना है इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे ये वी है और यहाँ पे इसके इधर क्या हो जाएगा, ई साई हो जाएगा। तो इस तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आप इसके डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। पहली दिख रही है एनर्जी, दूसरा दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा दिख रहा है वेव फंक्शन। तो आपसे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एनर्जी दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिया हुआ है, और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए, या फिर आपको एनर्जी दे दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया जाए, वेव फंक्शन पूछ ले, ये भी हो सकता है। या फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिया हुआ है, आपसे एनर्जी पूछा जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये तो हो गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के। अब देखिए जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। तो जनरल क्वेश्चंस क्या होंगे, जनरल क्वेश्चन ये होंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन में साई का नेचर कैसा होता है, मतलब साई कैसा होता है। तो साई होता है हमारा सिंगल वैल्यूड, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल वैल्यूड होता है, फाइनाइट होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हो सकता है चार ऑप्शन आपको दिया जाए और पूछा जाए साई कैसा होता है, तो कॉन्टिन्यूअस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड। तो ये आप याद रखिएगा श्रोडिंगर इक्वेशन में। और इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं। तो वेव फंक्शन है हमारा, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए पोटेंशियल v। पोटेंशियल भी दिया हुआ है हमें, वेव फंक्शन दिया हुआ है हमें, एनर्जी पूछा गया है। अब मैंने आपको कंडीशन बताया है कि तीन चीज़ें होती हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, तीनों में से आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, एनर्जी आपसे पूछा गया है। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं और उसको निकालते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, और चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ही सबसे पहले आपको निकलना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का ही है। तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही तो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन, प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस वेव फंक्शन को दो बार। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। तो वेव फंक्शन है हमारा साई इज इक्वल टू ई टू द पावर। अब देखिए ई टू दी पावर लिखा हुआ है तो मैं इसको आसान लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट एम अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एच कट स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो ये वेव फंक्शन है, आप ध्यान से देखिए। करना है इसको कैसे सॉल्व, एनर्जी आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको वेव फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें पुट कर देना है, एनर्जी आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही इस तरीके क्वेश्चन करना है। तो चलिए अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो डी साई बाई डी एक्स, इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशियल। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं लिखा हुआ है, ये कुछ और है। तो इसका हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स ऐसे लिख देते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आपको मालूम है माइनस का 2x हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वैसे का वैसा रहता है, कांस्टेंट का एम एल अल्फा स्क्वायर 2h कट स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया है। इसको और सॉल्व करते हैं। डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम आगे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 2 है, तो अंडर रूट 2 से 2 को अगर हम काटेंगे तो ऊपर अंडर रूट 2 बचेगा। तो ऊपर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एम अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं।
यहाँ पे माइनस लगाइए और x को आप आगे लिखिए और क्या लिखिएगा √2m अल्फ़ा स्क्वायर, ये आप लिखिए, डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर लिखिए। इस तरीके से हम लिखेंगे भाई, इससे हमने कैंसिल कर दिया। और फिर यहाँ पे आप लिखिए एक्सपोनेंशियल -m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2h कट स्क्वायर, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे x स्क्वायर। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद में फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, d2 साई बाई dx स्क्वायर आप निकालना चाहते हैं, तभी तो आपका काम होगा। तो देखिए ये आपका 2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये 2h कट स्क्वायर, बल्कि 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, सॉरी, ये h कट स्क्वायर ही रहेगा। ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमने इसको आगे लिख दिया, और ये दोनों जो हैं हमारे वेरिएबल है, x और e टू द पावर जो भी है वो वेरिएबल है, तो इन दोनों का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड को हम वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे, -m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2h कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमने सेकंड को वैसा लिख दिया, प्लस हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम उतारेंगे, तो फर्स्ट है हमारा x, भाई माइनस को तो हम कॉमन ले चुके ना, तो फर्स्ट है हमारा x, फर्स्ट को x लिख दिया। फिर सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे करते हैं। सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -m अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2h कट स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिखा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई आपका -2x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2h कट स्क्वायर, वही चीज़ आपको करना है, और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइएगा। तो ये हमने किया है इसका d2 साई बाई dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे आप ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए d2 साई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, ये हमने लिखा है। अब एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लीजिए, आप एक्सपोनेंशियल दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, और क्या है एक्सपोनेंशियल में -√m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2h कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1, इधर 1 बच गया, एंड यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे लग गया। ध्यान से देखिएगा, ये एक ही टर्म है, यहाँ से एक ही टर्म है ये पूरा, x से लेके एक्सपोनेंशियल कॉमन ले चुका है ये आप यहाँ पे, तो आपका बचा x और ये वाला टर्म बचा है, तो माइनस यहाँ पे आप आगे ले चुके हैं, तो क्या बचा है यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर √2 आ जाएगा, तो ऊपर हम लिखेंगे √2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। और ये देखिए आपका x यहाँ पे, x यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है इसको। d2 साई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है ये इस तरीके से आपने लिखा है, ये आपका कुछ नहीं बल्कि साई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल दिस, तो इसकी जगह पे हम साई लिख देंगे। तो -2m अल्फ़ा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे साई, जिसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, बाई एच कट स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और साई को हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब इसी के यहाँ पे साई हमने लिख दिया। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम रख देंगे यहाँ पे 1 में, तो यूजिंग 2 in 1, मतलब d2 साई बाई dx स्क्वायर की वैल्यू, तो यूजिंग 2 in 1 करेंगे, हमें एनर्जी पता चल जाएगा। तो हमारा 1 क्या है, 1 को हम लिखते हैं -h कट स्क्वायर बाई 2m, ये लिखा हमने, और ये वैल्यू हमारी जो है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं चलिए। तो -√2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और ये हम छोटे इसमें लिखते हैं 1 -√2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे साई। तो देखिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन में d2 साई बाई dx स्क्वायर की वैल्यू ही आपको रखनी है, तो ये आपने रखा है, प्लस v की वैल्यू भी आपको दी हुई है अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू साई में रहेगा ई साई। ये अब एनर्जी आपको निकालनी है यहाँ पे, बाकी सब तो आपको दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये माइनस और माइनस 2 बार है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एच कट स्क्वायर बाई 2m आप लिख दीजिए ऐसे, और इसका आप कर दीजिए इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। अब तो ये प्लस में ही है ना, तो ये प्लस का 1 से वैसे ही हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, माइनस इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 2m अल्फ़ा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, भाई रूट और रूट हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर आप लिखिए, और साई एक काम करिए, साई तीनों में है तो कट जाएगा, साई को बार बार मत लिखिए, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये हमने लिखा।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू अंडर रूट में 2m अल्फा स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करिए, एच कट स्क्वायर कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, क्या बचेगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो ये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो चुका है। तो हमारी एनर्जी क्या मिल जाएगी, एनर्जी इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ये एच कट स्क्वायर को बाहर लाइए, एच कट बचेगा, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कटेगा, ऊपर एच कट आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए रूट 2m को लिख सकते हैं हम रूट टू एम, तो एक रूट 2m से एक रूट 2m कैंसिल हो जाएगा, और नीचे रूट 2m बचेगा, रूट 2m नीचे बचेगा। और अल्फा स्क्वायर को आप, अल्फा स्क्वायर जो रूट में है उसको आप केवल अल्फा लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, आप देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ध्यान से करिएगा, इसको एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पोटेंशियल, द वेव फंक्शन दिया हुआ है और एनर्जी आइगन वैल्यू दी हुई है 0, और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पहले वाले क्वेश्चन में हमें एनर्जी निकालना था, इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। कोई दिक्कत नहीं, चलिए निकालते हैं। सबसे पहला आपका काम है श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना, एच कट स्क्वायर बाई 2m d2 साई बाई dx स्क्वायर एंड प्लस क्या है आपका v साई इज इक्वल टू ई साई, यही तो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा हमने। अब वेव फंक्शन को आपको करना है 2 बार डिफरेंशिएट और यहाँ पे करना है पुट। तो वेव फंक्शन है हमारा साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4, इसको करते हैं डिफरेंशिएट, ये हमारा 1 है, इक्वेशन 1 कह दीजिए। तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 का हो जाएगा माइनस 4x क्यूब का फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये हमने लिखा है। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4ax क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये। अब इसको 2 बार हमें करना है डिफरेंशिएट, तो 2 बार करने के लिए एक बार फिर से कर देते हैं, पर फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4a आपका कांस्टेंट है, और बाकी इसको हम फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 हम लिखेंगे, प्लस इसको हम वैसे ही लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ पे हम लोग इसका करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन। फिर इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से करते हैं, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4a, और ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 आप ले लें कॉमन, दोनों में है तो दोनों में आप कॉमन ले लें, और यहाँ पे 3x की स्क्वायर बचेगा, एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स 4 कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा 4x की पावर 6 ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4, ए ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 क्या होता है आपका, साई के बराबर होता है। तो इसको हम लोग डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 4 साई लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 6, ये हमने लिखा है। देखिए ए टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 हमने क्या लिख दिया, साई लिख दिया है, तो माइनस 4 साई हो गया, बाकी टर्म हमने ऐसे उतार दिया। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, तो आगे हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, अभी हम साई को दोनों में से कॉमन ले लें क्योंकि साई से दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड प्लस 4 4 16x की पावर 6, और साई को हम ले लेंगे कॉमन दोनों से। तो ये हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारी डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारा 2 इक्वेशन हो जाएगा। वही काम आपको करना है यूजिंग 2 in 1, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करना है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है, तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर हमारा कुछ नहीं बल्कि ये जो हमारा ऊपर जो लिखा हुआ है, एंड प्लस यहाँ पे साई भी लिखेंगे, साई क्योंकि साई है, प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। देख लें यहाँ पे एक बार, श्रोडिंगर इक्वेशन ये होता है, इसी में हमें डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अब क्या करना है, अब देखिए साई 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 तीनों में हटा दीजिए साई को, और एक क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, एच कट की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 है, यहाँ पे माइनस लगाइए, एच कट यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 × 2, और यहाँ पे माइनस 12x स्क्वायर प्लस, ये आपको यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एच कट 2 m इज इक्वल टू 2, और यहाँ साई साई तो आप हटा चुके हैं, तो देखते हैं क्या आएगा, ये -1 आ जाएगा हमारा, -1 आ चुका है, तो यहाँ पे -1 मतलब माइनस,
-1 मतलब क्या होता है, माइनस ही तो होता है, प्लस v इज इक्वल टू ई, ये आप याद रखिएगा। तो ये हमने लिखी एच कट की जगह पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे m की जगह पे 2 रखा तो 2 टू जा 4 कट गया, -1 आया यानी माइनस। तो अच्छा यहाँ पे देखिए एनर्जी कितनी दी हुई थी, एनर्जी तो 0 दी हुई थी ना, तो एनर्जी की यहाँ पे आप 0 रख दीजिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -12x² प्लस 16x की पावर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 6 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, ये 6 रहेगा। तो ये आपका आंसर आया है, जिसको हम देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जिसको हम लोग लिखेंगे 16x की पावर 6 माइनस 12x², ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। तो बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, प्लस माइनस को ध्यान से करिएगा। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं इसको। यहाँ पे भी आपको निकालना है v पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे, वेव फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, -h²/2m d2 साई बाई dx² प्लस v साई इज इक्वल टू ई साई, ये हमारा इक्वेशन 1। करते हैं साई को हम डिफरेंशिएट 2 बार, तो साई हमारा क्या दिया हुआ है पहले, e⁻⁴ x², करते हैं डिफरेंशिएट तो हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे a e⁻⁴ x², इसका फर्दर होगा डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा x² का होता है 2x, तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पे माइनस लगा हो तो माइनस रहेगा डिफरेंशिएशन में, 2α²x, ये तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा आया है, इसको अच्छे से लिखते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2a α²x e⁻⁴ फिर से करना है हमें डिफरेंशिएट, 2 बार करना होता है, तो d2 साई बाई dx² करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे -2a α² कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है, इनका दोनों का हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x का, और e⁻⁴ x² हम लिखेंगे प्लस यहाँ पे x को वैसे लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन e⁻⁴ x², क्या होगा भाई डिफरेंशिएशन इसका, माइनस यहाँ पे 2α²x हो जाएगा, सिंपल है, x² का हो जाएगा 2x, और α² को वैसे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगेगा, d2 साई बाई dx² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे -2a α²। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे e⁻⁴ x² ले लेना है कॉमन, e⁻⁴ x² हम कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 1 माइनस x और x का मल्टीप्लाई x², तो 1 - 2α² x², ये आपको मिला है। वेव फंक्शन हमारा a e⁻⁴ x² के बराबर है, तो हम वेव फंक्शन यानी साई लिख सकते हैं यहाँ पे, a e⁻⁴ x² के यहाँ पे हम साई लिखेंगे, तो -2 और इसके यहाँ पे हम साई लिख सकते हैं, -2α², और यहाँ पे हम साई को इधर लिखते हैं चलिए, 1 - 2α² x², और ये साई, क्योंकि इसके यहाँ पे साई हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। 2 को आपको रख देना है 1 में, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से, तो -h²/2m ये हमने लिखना है, फिर उसके बाद में d2 साई बाई dx² की वैल्यू रखनी है, श्रोडिंगर इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रखना है, तो ये हमारी वैल्यू -2α², 1 - 2α² x², और क्या है साई है, प्लस v साई, और ई क्या दिया हुआ है, एनर्जी आपको दी हुई है यहाँ पे h²α²/m, और यहाँ पे साई लगाना मत भूलिएगा। तो इसको देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो h²/2m हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन 2α² का 1 से 2α², फिर ये प्लस में है अब क्योंकि माइनस मैंने हट चुका है, तो 2 इसका करेंगे तो 2 × 2 = 4, अल्फ़ा की पावर 4 और x²। एक काम करते हैं, साई तीनों में हटा देते हैं साई को, तो प्लस v इज इक्वल टू h²/α²/m, ये हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, तो h²/α², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा, इसका इससे करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 h²α⁴, 4 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 2 h²α⁴ x² एंड डिवाइडेड बाई m, एंड प्लस v इज इक्वल टू h²α²/m। देखिए h² ये और ये कैंसिल हो गया, ये टर्म पूरा, तो आपको v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 h²α⁴ x²/m। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो एनर्जी के टर्म में आ रहा है, तो एनर्जी के टर्म में इसको हम लिखेंगे। व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी कितनी दी हुई है, h²α²/m, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं,
तो v इज इक्वल टू हम यहाँ पे 2 एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख देंगे इसमें से, तो ये हम और बाई एम, तो एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एम, यहाँ पे हम एनर्जी लिख देंगे, एक अल्फा स्क्वायर आपका बचेगा, एक्स स्क्वायर आपका बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2e अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ई नॉट में दे रहा है तो ई नॉट लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, डी इज़ योर राइट ऑप्शन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, नेट, गेट, जेस्ट, जैम, इन सब में आने के चांसेस भी हैं, और नेट में आए हुए क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा आपको। वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।